सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें सफलता पाना है, अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और अपने वो सब कार्य करने हैं जो तुमने सपना देखा है, तो तुम्हें उन लोगों को अनदेखा करना ही होगा जो तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी कमियां निकालते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते तुम उन सब की बातों में आकर के उन सब चीज़ों को छोड़ देते हो, करना ही छोड़ देते हो, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहती कहते हो। ऐसा क्यों? बच्चे, लोगों का काम है कहते रहेंगे और निंदा करने वाले कभी चुप नहीं हो सकते। अच्छा करोगे तो भी निंदा करेंगे और बुरा करोगे तो भी निंदा करेंगे। तो जो तुम कर रहे हो ना, उन बातों को ये सोचकर मत करो कि उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है। उन्हें कभी कुछ नहीं पसंद आएगा। तुम अच्छा करोगे तो भी नहीं पसंद आएगा। तो अपने मन का करो। अभी वो समय है तुम्हें अपने मन के, अपने तुम्हारे अंतर आत्मा की जो आवाज़ करती है वो करने के लिए, और वो कार्य करो। और हाँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा मनोबल कुछ कम होता जा रहा है। हाँ, जिम्मेदारियों के कारण भी हो सकता है और इन लोगों की निंदा के कारण भी हो सकता है। तुम्हारे मन में विचार आता है तुम सही भी चल रहे हो, लोग फिर भी तुम्हें बुरा कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में दूसरे से बात कर रहे हैं, जो बातें तुमसे कहनी चाहिए थी वो दूसरे से कह रहे हैं, और ये सब बातें तुम्हें खराब लग रही हैं। तुम्हारे मन की व्यथा को मैं समझ रहा हूँ। क्यों नहीं समझते हो? उन लोगों को जो बातें कहते हैं करने दो। तुम अपना कार्य करो, अपना परिवार, घर जिस तरह से देख रहे हो देखो। और मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, तो फिर दूसरों को क्यों बार बार बताने की कोशिश करते हो? तुम क्यों कहते हो दूसरों से कि जा कर के उसको समझाओ कि तुम गलत नहीं हो? किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कार्य करो और अपने में व्यस्त रहो। जितना तुम अपने को व्यस्त कर लोगे ना, उतना ही स्वस्थ भी रहोगे। जो ये तुम्हारे अंदर एक नई नई बीमारियां आ जा रही हैं ना, उसका कारण है तुम्हारे अंदर जो ये दूसरों को लेकर के जो विचार आते हैं, और ये जो क्रोध आ जाता है, उस क्रोध को शांत करो। और क्रोध के कारण ही तुम स्वयं को कष्ट देने लगते हो, समय पर खाना नहीं खाते हो, बेवजह आंखों में आंसू भर लाते हो। तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर कुछ जीवन में करना है, कुछ अलग हटके करना है, तो उन बातों से हटके तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। और कुछ करने के लिए उम्र की और ज़रूरत नहीं होती कि तुम्हारी अभी उम्र निकल गई है। उम्र कोई सीमा नहीं बंधी होती आगे बढ़ने के लिए। तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो उम्र को मत देखो, और लोग क्या कहते हैं उसको भी मत देखो। अपने जो हुनर को तुमने दबाया है उसे करो, और जो तुम्हारे मन की आवाज़ कहती है, जो मन में तुम्हारे आ रहा है, या बच्चों के लिए भी जो सोचा है, परिवार के लिए सोचा है, कुछ बदलाव करना चाहते हो, खुल के करो। बच्चों के निर्णय में हाँ करो अगर तुम्हारा दिल कर रहा है कि बच्चे सही हैं। समाज को मत देखो। समाज का काम है, वो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। अगर बच्चों को लगता है कि बच्चे तुम्हारे सही रास्ते पे हैं और जो निर्णय उनका सही है, तो समाज के डर से तुम चुप मत बैठो। बच्चों का और अपनों का साथ दो। अभी बहुत कुछ निर्णय तुम्हें लेने हैं, और वो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे तुम्हारे जीवन के। समझ रहे हो ना? और उन महत्वपूर्ण निर्णय में जब तुम लोगे ना, अकेले मत समझना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और तुम्हारे मन की जो आवाज़ कहेगी उसे सुन लेना, वो मेरा ही निर्णय होगा। और अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ अव्यस्तता के कारण यही है, तुम्हारा मन उदास है और बहुत ही बेचैन हो जाता है, ना ही काम में मन लगता है और आलस हो रहा है। इस आलस को तुम्हें निकालना है। ऊदी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो। जो ये नकारात्मकता से भरते जा रहे हो ना, समय पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, और कहते हो आलस आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अपने मन को शांत करो और उन बातों से हट के बाहर आओ। लोगों के पास ज़्यादा बैठने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों बैठते हो उन लोगों के पास जो बेवजह की बातें करते हैं तुमसे? हट जाया करो। और जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ भी तुम्हारे विरोधी बहुत खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं उनको देख लूँगा।
समझ रहे हो ना? उनके लिए तुम परेशान मत हो। और कोई भी तुम्हारे खिलाफ़ खड़ा होता है, तुम जवाब एक बार मत दो, मैं दे दूँगा। और वो उनके कर्म हैं जो वो बोल रहे हैं, लेकिन उन बुराई के कारण जो वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं ना, तुम्हारे जो कर्म है ना वो कटे जा रहे हैं। उनको लग रहा है वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। करने दो और उनको भी जवाब में दे दो। और कभी भी अपनी निंदा से, अगर तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है ना, तो घबराओ नहीं, ना ही डरो। ये सोचो ये तुम्हारे जैसा बन नहीं पा रहा है, इसलिए तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। और तुम में कोई कमी नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, ना ही कोई गलती करते हो, और अगर गलती करते हो उससे पहले मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ और ना ही गलती करने दूँगा। तो तुम निडर हो करके आगे बढ़ो और वो सब कार्य करो जो तुम्हारे मन में है, जो तुमने सोच के रखा है। अपनों से जुड़े हो या अपने लिए हो, वो सब फैसले खुलकर लो। ज़िंदगी जियो, अंदर से घुट घुट के तुमने बहुत जी लिया, अब खुल के अपने फैसले लो। लोगों से अगर बात कहना चाहते हो तो खुल के बोल दो, अंदर ही अंदर घुटो नहीं, अंदर ही अंदर उन बातों को सोचो नहीं। मैं चाहता हूँ अपने मन की तुम कह दो, क्योंकि बहुत हो गया। अंदर ही अंदर इस तरह से तुमने अपनी बातों को रख करके स्वयं को बहुत परेशान कर लिया, अब नहीं। और वो भले ही तुम्हारा कोई बहुत ही अपना हो, अगर वो गलत कर रहा है तो अब चुप होकर के सुनो नहीं, उसको कह दो, क्योंकि कहने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। समझ रहे हो ना?